हेलो दोस्तों, आज हम ये लड़की बनाना सीखेंगे सिंपल स्टेप्स में। हम शुरू करेंगे हल्के हाथों से एक ओवल बनाना, उसका सर बनाने के लिए, और कुछ बालों की आउटलाइन बनाएंगे। उसके बाद उसके शोल्डर यानी कंधों के इर्द गिर्द 2 लाइनें खींची, देखने के लिए कि उसके कंधों की दूरी सर के मुकाबले कितनी दूर होगी। ये एक तरीका है प्रोपोर्शंस को दायरे में रखने के लिए। शुरुआत में आपको आर्ट वर्क बहुत ही हल्के हाथों से बनाना है। लाइनें बहुत ही हल्की खींचनी है, इसीलिए अभी आप मेरा ड्राइंग शायद ज़्यादा अच्छे से देख नहीं पा रहे होंगे। ये एक लर्निंग है मेरे लिए। अगली बारी से मैं आपके लिए थोड़ी सी गाढ़ी लाइनें बनाऊंगी, लेकिन आप प्लीज़ जितने हल्के हाथों से बना सकें प्लीज़ बनाएं। मैं अपने हाथों से मेजर कर रही हूँ उसके कंधे से कमर और कमर से घुटनों तक का डिस्टेंस। ये एक तरीका है जिससे हम प्रोपोर्शंस को मेजर कर सकते हैं। उसके बाद मैं उस लड़की की सलवार की आउटलाइन बना रही हूँ। वो याद रखे कि उसके घुटने कहाँ तक आने थे। वो आउटलाइन की मैं डायरेक्शंस देख देख के कहाँ पे पैर ख़त्म होंगे वहाँ तक का अंदाज़ा लेके बना रही हूँ। रेफरेंस पिक्चर को देख देख के मैं सिंपल एंगल्स में पिक्चर बना रही हूँ। जितना मैं रेफरेंस पिक्चर के क्लोज ड्रॉ कर सकूँ उतना मैं कोशिश कर रही हूँ। इनिशियल स्टेजेस पे अपनी ड्राइंग ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें और अपने एंगल्स और ड्राइंग काफ़ी सिंपल रखें। मेरी गुजारिश ये रहेगी कि जो कपड़ा या फिर जो ड्रेस होती है जैसे चुन्नी है वो फ्री हैंड से बनाएं, फ्लो के साथ, जिस कारण वो अकड़े हुए नहीं दिखाई देंगे। अब फर्स्ट लेवल की आउटलाइनिंग से मैं थोड़ी सी संतुष्ट हूँ, इसलिए मैं अपनी लाइनों के ऊपर दोबारा जा रही हूँ आर्टवर्क को थोड़ा सा डार्क बनाने के लिए। आप इस स्टेज पे ज़्यादा फिक्र ना करें कि आपकी पुरानी वाली लाइन के बिल्कुल ऊपर आपकी नई लाइन नहीं आ रही है। एज लॉन्ग एज आपके हाथ जो हैं वो फ्लो के साथ मूव कर रहे हैं और वो पिछली लाइन से हल्का सा अलग भी आ रही है तो कोई बात नहीं। आर्ट में आपको प्रोपोर्शंस की फ़िक्र करनी है कि हेड के मुताबिक, उसके सर के मुताबिक, शोल्डर के मुताबिक, पैरों के मुताबिक और पूरा का पूरा जो शरीर है उसके प्रोपोर्शंस बराबर से आए हों। मैं अब लाइनों को थोड़ा दोबारा डार्क कर रही हूँ। मैं ज़्यादा ज़ोर इस बात पे नहीं दे रही हूँ कि पुरानी लकीरों के ऊपर मेरी नई लाइनें नहीं आ रही हैं। अगर ना भी आए तो क्या हुआ, आप उनको छोड़ सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा शेडिंग या टेक्सचर वाला फील देते हैं। शुरुआत के आर्टिस्ट इसी स्टेज पे आर्ट छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो आगे जाने वाले हैं वो आगे बढ़ के शेडिंग भी कर सकते हैं। शेडिंग बहुत इंटरेस्टिंग एक प्रोसेस है, लेकिन बहुत थकान और टायरिंग सम प्रोसेस भी है, क्योंकि आप सेम चीज़ दोबारा दोबारा दोहराते रहते हैं, वही चीज़ दोबारा करते रहते हैं जब तक आपको वो इफ़ेक्ट और रिज़ल्ट ना आए जो आप चाहते हैं। मैं बालों को कुछ हल्का शेडिंग दे रही हूँ उसी एंगल में जिस एंगल में बाल जो हैं वो गिर रहे हैं। और अभी ये बेस टेक्सचर है, जैसे मैंने कहा था हम बारी बारी दोबारा आते रहेंगे फाइनल आउटकम के लिए जो हमें चाहिए। पीठ पे ड्रेस के इर्द गिर्द शैडो आएगी जिसको हमें बनाना है, और उसके बाद आप ब्लेंडिंग स्टेम या हाथों से स्मच कर सकते हैं। हाथ या फिंगर्स जो होती हैं थोड़ी प्रिसाइज पे रहती हैं। अब कपड़े को थोड़ा सा टेक्सचर दे रही हूँ, उसके सिलबट और उसके बल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ये शेडिंग बहुत डीप लेवल तक करें। अगर आपको पसंद नहीं आता है वो, आप बेसिक रेफरेंसेस और टेक्सचर देख के छोड़ सकते हैं। मैं स्मजिंग के लिए एक मेकअप ब्रश यूज़ कर रही हूँ, आप एक पुराना पेंट ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। अब सलवार में पैरों के अंदर और बाहर की तरफ थोड़ा सा मैं शेडिंग दे रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे शैडो आएगा, थोड़ा सा डार्कनेस रहेगा। और बाकी जगह की तरह ये भी पहला लेयर है शैडो का। और जैसे मैंने कहा था शेडिंग बारी बारी करेंगे, हम दोबारा इसके ऊपर काम करने आएंगे टेक्सचर देने के लिए। शूज़ में थोड़ा सा शेडिंग दे के उसको डेप्थ दिया और उसको स्मज किया। और अब इस लड़की की चुन्नी में वो सिलबटे या बल देने की बारी आई है। उसकी डेप्थ और उसके फ्लो को हम ड्रॉ कर रहे हैं। जहाँ पे भी आपको लगता है सूरज की रोशनी नहीं आ रही है और डार्कनेस होता है, वहाँ पे आप उसको ज़्यादा डार्क करके ज़रूर स्मच करें।
और जहाँ पे भी पेंसिल मार्क बाहर आ गए हैं मैं उसको मिटा रही हूँ। अब दोबारा बालों में लेयरिंग का टाइम आ गया है। जैसे मैंने कहा था, बालों के एंगल और फॉल के मुताबिक हमने पेंसिल के मार्क्स छोड़े और उसके बाद उसको स्मच किया। मैंने डिसाइड किया इसके कुर्ते की ज़िप पूरे आखिर तक बनाने के लिए, और ये बस मुझे लगा तो मैंने बना दिया। अब इसकी चुन्नी की डेप्थ और उसकी फॉल पे जोर दिया जा रहा है। शेडिंग के टाइम पेंसिल थोड़ी सी स्लांट रखने की कोशिश करिए और बिल्कुल पॉइंटी ना रखने की कोशिश करिए। और एक बारी फिर उसके बालों में हम लोग लेयर देने के लिए आ गए हैं, और देखिए किस तरह से वो टेक्सचर और बालों की डेप्थ उभर के आ रही है। हम ये फिर दोबारा करेंगे और स्मैच करेंगे। ड्रेस के इर्द गिर्द फिर से एक बारी शैडो दिया। सलवार के सिलबटों पे फिर से एक बारी शैडो देने की शुरुआत करी। साइडों में अगर डार्कनेस ज़्यादा होती है और उसके बल के अंदर क्योंकि रोशनी कम जाती है और डार्क थोड़ा रहता है, तो वही कर रहे हैं। जितने ज़्यादा आप लेयर्स रख देंगे शेडिंग का, उतना ही ज़्यादा आपका आर्ट वर्क उभर के आएगा। लेकिन एक बात का आप ध्यान दें, अगर आउटलाइनिंग ही अच्छी नहीं बनी है तो जितना मर्ज़ी आप उसको शेडिंग दे दें, आर्ट खूबसूरत नहीं बनेगा। बालों में हमेशा आप कुछ उसकी लटें निकालने की कोशिश करिए, वो बहुत अच्छे लगते हैं। हालांकि बालों में इरेज़र से हाईलाइट देने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने बीच में वाइट हाइलाइट्स छोड़े थे पेंसिल से, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और अब मैं उसके कुर्ते को स्मच कर रही हूँ कागज़ की हेल्प से, वो जल्दी भी हो जाता है। और यही टेक्निक मैंने बड़े होते हुए बचपन में भी यूज़ करी थी। और मैं बार बार उसके कुर्ते में टेक्सचर और शेडिंग दूंगी, और ये बारी बारी करते रहूँगी, क्योंकि वही है कॉन्सेप्ट लेयरिंग का। एक बार फिर मैंने पेपर या कागज़ से उसको स्मच किया, क्योंकि ये जल्दी हो जाता है। आप इस लेवल पे भी छोड़ सकते हैं आर्ट को, लेकिन मैंने डिसाइड किया कुछ और लेयर्स डालने के लिए थोड़ा सा और बेहतर बन जाए। और अब तक आपको पता चल गया कि मैं क्या कर रही हूँ। दोबारा लेयर दे के स्मच कर रही हूँ। और इस वक्त आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप वर्क ना करें, क्योंकि हमारा आर्ट वर्क ऑलमोस्ट रेडी है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें वीकली अपडेट्स और वीडियोस के लिए।